नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल नॉलेज आर्मरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल में करंट अफेयर की डेली क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं कई सारे करंट अफेयर के इवेंट्स भी लेकर आता हूं, है ना। जैसे मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गया, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई जो भी 2024 में कंडक्ट हुई हैं, और ऐसे ही कुछ मैं डेली करंट अफेयर की भी कुछ क्लासेस लगातार चल रही हैं, है ना, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना के रख दी है। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए, वो प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। अभी आज हमारी ये 5वीं क्लास है करंट अफेयर की। ध्यान रखें, इसी तरह की और भी क्लासेस आपके लिए मैं लाता रहूंगा, स्टैटिक जीके से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ऑल, है ना। और आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एनडीए और सीडीएस का एग्जाम आने वाला है 1 सितंबर 2024 को। तैयार रहें। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और एक और चीज, एसएससी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि एसएससी का अनाउंसमेंट हो चुका है। 17,000 से भी ज्यादा पोस्ट अनाउंस करी जा चुकी हैं सरकार के द्वारा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा करंट अफेयर क्या है। 10 जुलाई 2024 को हम लोग ये देख रहे हैं। तो आज का हमारा करंट अफेयर है, सबसे पहला, हु इज मसूद पेजेश्कियान, ईरान न्यू प्रेसिडेंट। आपसे पूछ रहे हैं कि बुलबुल हेडलाइन की तरह मैंने यहाँ पे आपके लिए सामने ला के रख दिया है कि क्या नए ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान बने हैं क्या। तो ध्यान रखें, अभी हाल ही में रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, और ये मसूद पेजेश्कियान एक ईरान के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और एक फॉर्मर हार्ट सर्जन भी रह चुके हैं। और हाल ही में इन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीते हैं, और लोगों ने इनको भारी मतों से जिताया है। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, इनकी यूनिटी के लिए बात करना, है ना, इनकी प्रोग्रेसिव सोच की तरफ बढ़ना, ईरान को लेकर जाना, इनकी जो लिबरल सोच है, और काफी लोगों ने इसको सपोर्ट भी दिखाया है, और इनको भारी मतों से ईरान का नया राष्ट्रपति घोषित करवा दिया है। द रिसेंट इलेक्शन ऑफ मसूद Pezeshkian as president of Iran is a big change in politics, showing how his personal honesty and progressive ideas came together. अगला पॉइंट है, फॉर्मर हार्ट सर्जन रह चुके हैं ये, एंड हेल्थ मिनिस्टर हैज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल फॉलोइंग बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर एंड डिजायर फॉर यूनिटी। तो ध्यान रखो, अपने देश को यूनिटी की तरफ लेके जाने वाले एक नए प्रेसिडेंट साबित हो सकते हैं, और काफी लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इनकी बहुत पॉपुलैरिटी रही है ईरान में। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है द चाइल्ड लेबर फ्री माइका इनिशिएटिव। पहले ध्यान रखो, माइका का अगर नाम आया है तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ माइका भारत में कौन माना जाता है। तो ध्यान रखें बेटा, आंध्र प्रदेश में सबसे भारी मात्रा में माइका पाया जाता है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी जो माइका होता है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और अभी हाल ही में द चाइल्ड लेबर फ्री माइका इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। तो ध्यान रखो, ये इनिशिएटिव है क्या, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या है ये इसकी कहानी ना आज से शुरू नहीं होती, बल्कि आज से 20 साल पहले से ये कहानी शुरू हुई है। 2004 में आपको एक कहानी बता देता हूं, इसके पीछे इनिशिएटिव का कारण क्या है, क्यों ये चाइल्ड फ्री माइका इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखो, 2004 में ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों को पढ़ाओ आंदोलन, है ना, बचपन बचाओ आंदोलन। तो उसने क्या किया है, उस आंदोलन ने एक सर्वे किया था, और एक दुखद चीज उस सर्वे में आई कि करीबन 5,000 बच्चे इस माइका की माइनिंग में काम कर रहे हैं, माइंस में काम कर रहे हैं, जो कि झारखंड में स्थित है ना। और वो बच्चे सारे के सारे 14 साल की उम्र से कम के बच्चे हैं। लेकिन दुख इस बात का नहीं है, ये सर्वे जब ठीक 2004 के बाद ठीक 15 सालों बाद किया गया 2019 में, तब उस सर्वे में पाया गया कि ये 5,000 बच्चों की संख्या 20,000 से भी ज्यादा बच्चों तक पहुंच चुकी है। और 20,000 बच्चे करीबन इस माइका माइंस में, जो कि झारखंड में है, वहां पे काम करते हुए पाए गए, जो कि 14 साल तक की उम्र से नीचे के बच्चे हैं, और उनकी कोई स्कूल एजुकेशन नहीं चल रही थी। तब काफी सारी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एनजीओज हो गई, स्टेट की सरकार हो गई, उस झारखंड की सरकार हो गई, है ना, इसके अलावा कई सारे कमीशन, यहाँ पे कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट, है ना, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट हो गई। तो उन सभी लोगों ने एक साथ आए और एक इनिशिएटिव चालू किया, और वो इनिशिएटिव क्या है, चाइल्ड लेबर फ्री माइका माइन बनाना है। ऐसा माइन होनी चाहिए जहां पे
कहीं पे भी उस माइका की पूरी मायने में कोई भी बच्चा काम ना कर रहा हो, चाइल्ड लेबर ना हो रहा हो। तो 2024 में ये अचीवमेंट हासिल कर लिया है झारखंड की माइका माइंस में, और कोई भी चाइल्ड लेबर अब नहीं कराया जा रहा है उन माइंस के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको मैं यहां पे बता दूं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर जस्ट रिसेंटली सेड दैट देयर इज नो चाइल्ड लेबर इन द माइका माइंस ऑफ झारखंड। अभी हाल ही में इसका अनाउंसमेंट किया किसने है बेटा? तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने किया है, एनसीपीसीआर ने किया है। अच्छा, एनसीपीसीआर की अगर बात हो ही रही है तो एनसीपीसीआर कब स्टैब्लिश हुआ था? ये जो कमीशन है कब स्टैब्लिश करी गई थी बेटा? 2007 में स्टैब्लिश करी गई थी। अच्छा, ये 2007 में जब स्टैब्लिश करी गई तो किस अधिनियम के तहत करी गई, किस एक्ट के तहत करी गई? तो ध्यान रखो, सीआरपीसी एक्ट 2005 के तहत कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट को 2007 में स्टैब्लिश किया गया। ठीक है। अगला हमारा क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेटजी प्लान कॉल्ड चाइल्ड लेबर फ्री माइका वाज क्रिएटेड एंड पुट इनटू एक्शन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स सच एज द कम्युनिटी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनजीओज हो गई, और इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट है, ये सभी लोगों ने एक साथ काम किया और कोशिश की कि इन सभी बच्चों को, जो 20,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं चाइल्ड लेबर के रूप में, उन सभी को स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए भेजा जाए, और यह भी सुनिश्चित किया कि इन सभी को स्कूल में ही रखा जाए ताकि ये वापस से इस माइका माइंस में खतरनाक तरीकों से माइनिंग में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट है प्रियंका कानूंगो। ध्यान रखो, प्रियंका कानूंगो कौन है? नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की इस समय ये हेड हैं। ठीक है ना। तो प्रियंका कानूंगो ने ये डिक्लेयर किया है दैट ऑल चिल्ड्रंस हु वर इन्वॉल्व्ड इन माइका माइनिंग हैव बीन टेकन ऑफ द जॉब एंड पुट इन स्कूल। इन्होंने ये सुनिश्चित कराया है कि इन सभी बच्चों को उनकी जॉब से हटा के उन सभी को स्कूल भेजा गया है। तो इसका डिक्लेरेशन किसने किया? प्रियंका कानूंगो ने किया है, और ये कौन है इस समय? हेड है नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की। ठीक है। अच्छा, एक और चीज अब ध्यान रखो, ये जो एनसीपीसीआर है ना बेटा, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, किस मंत्रालय के अंदर? तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट के अंदर, चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट के अंदर अंतर्गत ये और कमीशन जो है, ये कमीशन जो है काम करती है। ठीक है ना। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट के अंतर्गत ये कमीशन काम करती है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो मिनिस्ट्री है इस समय इनकी यूनियन मिनिस्टर, इनकी केंद्र मंत्री कौन है? तो ध्यान रखो बेटा, इनकी केंद्र मंत्री है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी इस दौरान पे करंटली मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट की इस समय यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा तीसरा करंट अफेयर है, हु इज यारोस्लावा महुचिके। तो ध्यान रखें बेटा, यारोस्लावा महुचिके इस समय न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी जुलाई 7 को यारोस्लावा महुचिक, जो कि यूक्रेन की खिलाड़ी हैं, यूक्रेनियन खिलाड़ी हैं, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। और किस चीज का? फॉर द हाईएस्ट जंप बाय एनी वुमेन, किसी भी महिला के द्वारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट जंप, ऊंची छलांग लगाने वाली महिला बन गई हैं, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, जो कि कितनी हाइट का है बेटा? 2.10 मीटर। और हाल ही में एक टूर्नामेंट हुआ था, और यह टूर्नामेंट बेटा पेरिस डायमंड लीग टूर्नामेंट था। पेरिस डायमंड लीग टूर्नामेंट में यारोस्लावा महुचिक, जो कि यूक्रेनियन एथलीट है, इन्होंने हाईएस्ट जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है 2.10 मीटर। ध्यान रखो, ये एक अचीवमेंट इनके लिए
इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में जो रशियन यूक्रेनियन वॉर जो चल रहे हैं, और 2022 के दौरान पे रशियन अटैक की वजह से इनको अपना होम टाउन छोड़कर जाना पड़ा था, और फिर भी इन्होंने इस बड़े मंच में, वर्ल्ड लेवल के मंच में आके अपना दबदबा बनाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। तो इनके सिर्फ इनके लिए ही एक बड़ी अचीवमेंट नहीं है, एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं है सिर्फ इनकी, एक यूक्रेन का एक तरह से हम कह सकते हैं नेशन का प्राइड भी है ये, है ना। उसने करके दिखाया इस कंडीशन में जब ये रशिया और यूक्रेनियन के बीच में ये युद्ध चल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यह क्लास पसंद आई होगी। इसी तरह के करंट अफेयर में आप सभी के लिए लाता रहूंगा। 5वीं क्लास है हमारी, इसकी प्लेलिस्ट बन रखी है, आप जाइए चेक करिए। इसकी पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक मिल जाएगा, है ना। इसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, क्लिक करिए, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करिए और एग्जाम के लिए बचा के रखिए, बार बार इनको रिविजन करिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद प्यारे बच्चों।